हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स की ये क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन में क्या गिवन हुआ है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास है स्मॉल m और इसका रेडियस है स्मॉल r और ये किसी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है। एक मासलेस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है पूरी मासलेस है विद अ स्मॉल बॉल ऑफ मास। एक स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है, उसके एंड पे यहाँ पे एक स्मॉल मास m लगा हुआ है। इज रनिंग हाफ वे अराउंड द सिलेंडर, इस तरीके से यहाँ पे पास हो रही सिलेंडर से। इफ अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाले स्ट्रिंग के इस एंड को मैं F फोर्स से खींच रहा हूँ, then the acceleration of the ball, so I have to calculate the acceleration of this ball and it is given that we have to assume no slipping of the string over the cylinder. So no slipping की condition भी हमको अप्लाई करानी है। बस इसके बाद acceleration of this ball हमें पता करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले क्वेश्चन का। इस तरीके से दे रखा है हमको एक सॉलिड सिलेंडर, इसका मास m, रेडियस r दे रखा है और मास m दे रखा है। इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ F, इस तरफ एक बॉल लगी हुई है जिसका मास है स्मॉल m और इसी बॉल का एक्सेलरेशन हमको पता करना है, ठीक है। और गिवन है कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो नो स्लिपिंग की कंडीशन भी हमको अप्लाई करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मैं अगर इस सिलेंडर का वीडियो बनाऊँ तो क्या होगा, इट इज़ प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दैट सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। एक F फोर्स इधर लगेगा, एक टेंशन इस तरफ लगेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे टेंशन, और सपोज आगे इसका एक्सेलरेशन है A और अल्फ़ा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन तो बना सकता हूँ F प्लस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। F नेट इज इक्वल टू एम ए से। सेकेंड इक्वेशन में बना सकता हूँ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से। तो टॉर्क में अगर लिख दूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो टॉर्क विल भी हो जाएगा इसके लिए F R क्रॉस F टॉर्क इसका हो जाएगा और T क्रॉस R F टॉर्क हो जाएगा इसका F फोर्स का, और टेंशन का टॉर्क हो जाएगा R T, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ F R माइनस टी आर नेट टॉर्क इक्वल टू आई हो जाएगा M R स्क्वायर बाई 2 और इंटू अल्फ़ा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ F माइनस टी इज इक्वल टू MR बाई 2 इंटू अल्फ़ा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई हैं। अच्छा, इसके आगे ये दो इक्वेशन, अब तीसरी का इक्वेशन, अच्छा ये भी मैं मान लेता हूँ कि ये जो हमारा बॉल है वो A डैश एक्सेलरेशन से पीछे आ रहा है, यही A डैश हमको पता करना है, और ये टेंशन तो स्ट्रिंग पे सेम ही रहेगी। तो T इज इक्वल टू एम ए डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब फोर्थ इक्वेशन में बना सकता हूँ नो स्लिपिंग की कंडीशन से। तो नो स्लिपिंग की कंडीशन मतलब एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रिलेटिव एक्सेलरेशन शुड बी 0। सो देखिए इस पॉइंट पर इस डिस्क की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिस्क की एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये जो बेसिकली सॉलिड सिलेंडर है इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो A आगे है, R अल्फ़ा पीछे है, तो पीछे की तरफ कितनी हो जाएगी भाई, पीछे की तरफ हो जाएगी R अल्फ़ा माइनस A, और इसी पॉइंट पे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन A डैश है। तो सो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 होना है तो इस A डैश को इसके बराबर होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A डैश इज इक्वल टू R अल्फ़ा माइनस A। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमको A डैश पता करना है, A डैश हमको पता करना है। अल्फ़ा और A की वैल्यू उठा करके रख दिया जाए, काम हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, देखिए ज़रा इक्वेशन नंबर 2 से मैं अल्फ़ा को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स F माइनस टी अपॉन MR, दैट इज़ अल्फ़ा। और इक्वेशन नंबर 1 से मैं A की वैल्यू रख सकता हूँ F प्लस टी अपॉन M, दैट इज़ A। सो A की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू उठा करके रखते हैं, ज़रा देखते हैं कुछ A डैश में हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है। 2 टाइम्स F माइनस टी अपॉन MR माइनस A की वैल्यू हो जाएगी F प्लस टी अपॉन M। अभी R से R गया, A डैश हमारा आ गया 2 टाइम्स F माइनस टी अपॉन M माइनस F प्लस टी अपॉन M। अच्छा ठीक है, A डैश की तरह वैल्यू और देखिए क्या आती है, 2F बाई M माइनस 2T बाई M माइनस F अपॉन M माइनस T अपॉन M। सही है, ये हो जाएगा 2F बाई M माइनस F बाई M विल बी F बाई M माइनस 2T बाई M माइनस T बाई M माइनस 3T बाई M। F माइनस 3T बाई M आ चुकी है हमारी A डैश।
बट जो आंसर्स हमको सारे दे रखे हैं वो एफ के टर्म में, तो टी की जगह जरा उठा करके रख दीजिए एम ए डैश। इक्वेशन नंबर थर्ड से टी की वैल्यू एम ए डैश उठा करके रख रहा हूँ, एफ बाई एम माइनस 3 टी की जगह एम ए डैश अपॉन एम, तो एम से एम चला गया, ये हो जाएगा ए डैश प्लस 3 ए डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एम और 4 ए डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। सो ए डैश की वैल्यू आ गई एफ अपॉन 4m। यही हमसे पूछा ही था कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल आप मुझे बता दीजिए, और ये वैल्यू आ गई है एफ अपॉन 4m। देख लेते हैं आंसर कौन सा करेक्ट है, एक मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारा एफ अपॉन 4m, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप का सवाल एक्चुअली पाथ फाइंडर में भी दिया हुआ है, तो आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन और वेरिएशन ऑफ इट। तो अच्छा सवाल है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से अगर मैं इसको बता दूं तो मैंने एक एफ नेट इक्वल टू एम ए के लिए इक्वेशन बनाई, एक टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, फिर एफ नेट इक्वल टू एम ए के लिए इस बॉल के लिए भी बनाई, और चौथी इक्वेशन नो स्लिपिंग के लिए बना दी। और यहाँ से फिर उसके बाद तो सिर्फ इट वाज जस्ट कैलकुलेशन। ओके, सो